अभी सबसे ज्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। जैसे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर संख्या बल घटने से समाजवादी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सपा दूसरे दलों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में राजा भैया से संपर्क साधकर अपने पाले में लाने की जुगत में है, क्योंकि राजा भैया ही सपा की मुश्किलें कम कर सकते हैं, जिस पर अब अखिलेश यादव की खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले तो अखिलेश ने बीजेपी में जाने वाले दलों पर तंज कसा, फिर आगे कहा जो हमारा समर्थन करेगा उसे साथ लाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनके माननीय सदस्य सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे ही, दुखी होंगे, और जो विधायक या जो दल का नेता किसी और दल को समर्थन करना चाहेगा तो उसको जरूर साथ लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस दौरान जब बदायूं सीट से धर्मेंद्र का नाम बदलकर तीसरी लिस्ट में शिवपाल का नाम कर दिया गया, इस पर अखिलेश ने जवाब देते हुए इसे पार्टी की रणनीति बताई, साथ ही पीएम की तरफ इशारा करते हुए सीट बदलने की बात कही। ये पार्टी की रणनीति है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोगों की सीट को बदलना चाहती है, जिसमें एक बदले जाएंगे, अपनी सीट बदलना चाहते हैं और सबकी टिकट कटने जा रही है। आपको पता है फिरोजाबाद की टिकट कटने जा रही है भाजपा की, पता है? तो फिर कमजोर है क्या वो? इसका मतलब मैदान छोड़ के जा रहे हैं। आगरा की टिकट बदलने जा रही है, ये पता है आपको? बस देखिए, सब पता है इनको। ये इसका मतलब ये है कि आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के एक के अलावा सबकी टिकट कटने जा रही है। अखिलेश यादव ने इस दौरान महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा आज दाल चीनी के दाम देख लो, आसमान के दाम छू रहे हैं। ना ही इनके पास नौकरी है, ना ही इन्होंने कोई बड़ा निवेश किया। देखिए, भाजपा एक्सपोज है, और एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो, चीनी की कीमत पता कर लो, और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप, और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो पैसा नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार को खर्च करना था, वो पैसा सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ करके कर दिया। 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है। आप सोचिए, ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों को कर्ज माफ कर दिया, और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ हो जाएगा, तो हमारे किसान का, नौजवान का भला कैसे होगा? तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज न उठाए, उसके लिए ईडी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव अपने मिशन में जुट गए हैं और बीजेपी को घेरने में इन दिनों कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।